किसी हद तक उन्होंने काम भी किया है, जैसा हमारे अफरीदी साहब ने कहा। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि आज पत्रकार संगठित बहुत कम मात्रा में है, नहीं है। संगठन बन जाते हैं लेकिन संगठन में काम करने वाले नहीं होते। ये पद लोलुपता की जो एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो हम पत्रकारों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। मेरा निवेदन आपसे यही है कि पत्रकारों के इस संगठन के लिए, पत्रकारों के लिए माननीय अफरीदी साहब, प्लीज अफरीदी साहब, अफरीदी साहब, सर मेरी समस्याओं को सुना प्लीज। हम चाहते ये हैं, जैसा भारी वल्लभ जी भाई साहब ने कहा, कि हमारी कुछ मांगे हैं। व्यक्तिशः यहां की बात नहीं कर रहा, यहां का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। हम अभी यहां से फ्री होंगे तो आपके लिए भारी वल्लभ जी भाई साहब ने कुछ मिठाई की व्यवस्था भी की है, जैसे जानकारी मिली है। आपका मुंह मीठा करने के लिए भी आपके लिए शायद गर्म गर्म पकौड़ियों का भी शायद व्यवस्था हरि वल्लभ जी भाई साहब ने की, ऐसी जानकारी मिली है। तो हम कुछ बातें ऐसी साहब के साथ में मिलकर, तो हमारे हरि वल्लभ जी भाई साहब का एक जो प्रतिनिधि मंडल जो बनेगा, वो प्रतिनिधि मंडल बनने के बाद में एक बार अफरीदी साहब से बैठकर जो हमारी समस्याएं हैं वो हम आपको लिखकर दें, तो आप हमारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के साथ में उन समस्याओं पर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप विशेषाधिकार में आपके है, अफरीदी साहब मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं। एक तो हम पत्रकारों के कार्ड जो सचिवालय में बनने बड़े मुश्किल हो गए, हमें प्रवेश के लिए बड़ी क्या कहते हैं जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके लिए यदि आप किसी प्रकार का आदेश फरमा दें या वहां पर संबंधित अधिकारी को आप कह दें कि पत्रकारों के कार्ड आसानी से बन सके, हाँ पूरी जांच के साथ, ये मैं कहना चाहूंगा। पत्रकार होना चाहिए, इसके सारे नियमावली आप जो बना दे वो आप निश्चित रूप से हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। और उसके बाद आप हमारे बहुत छोटा सा काम मैंने साहब के पास में एक रिक्वेस्ट के रूप में मैंने कहा है। अंत में अब चूंकि मेरी बात